नमस्कार सभी छात्रों का अपने चैनल टीचर ट्रैक क्लासेस पर स्वागत है। आज कक्षा 10 काव्य जो है कि 5 पाठ सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय बताने चल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में कौसामी गांव के जिला अल्मोड़ा और उत्तरांचल के जिला अल्मोड़ा कौसानी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? सुमित्रानंदन पंत जी का। जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का क्या हो जाता है? शरीर का देहांत हो जाता है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी क घंटे बाद, जन्म के 6 घंटे बाद। इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ, अर्थात माता के आंचल में नहीं हुआ, प्रकृति के आंचल में इनका लालन पालन हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो थी वो कहाँ से हुई थी? गांव के पाठशाला से हुई थी। हाई स्कूल जो है कि परीक्षा वाराणसी से पास करके, यानी हाई स्कूल ये कहाँ से किए हैं सुमित्रानंदन पंत जी? वाराणसी से पास करके ये प्रयागराज के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश चले गए थे। जो म्योर सेंट्रल कॉलेज आपका सिविल लाइन में पड़ता है प्रयागराज के। तो किंतु सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर, असहयोग आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया जा रहा था? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। तो 1921 ईस्वी में कहने का मतलब ये है कि हाई स्कूल इन्होंने जो है कि वाराणसी जिले से की है। फिर उसके बाद ये इंटर जो है कि प्रयाग के यानी इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिए थे। एंट्री तो लिए थे, लेकिन उस समय सन 1921 था, और जो कि उसमें क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण इन्हें क्या करना पड़ा? उसमें भाग लेना पड़ा। तो इसलिए वे छोड़कर क्या करते हैं? चले जाते हैं। तो आगे चलते हैं। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला का गंभीर अध्ययन किया। उस समय इन्होंने जो है कि संस्कृत का विशेष अध्ययन किया था। अंग्रेजी आज के जो लोग पढ़ रहे हैं, इन्होंने जो है कि 21 में ही, यानी 17-18 में ही इन्होंने कन्फर्म कर काफ़ी स्टडी अच्छे से किए थे भी। और उपनिषद, दर्शन एवं आध्यात्मिक का भी काफ़ी से अच्छे से अध्ययन किया था। साहित्य की ओर से इनकी रुचि रही है। कहने का मतलब ये लेक्चर यानी साहित्य रचना करने में बहुत ही प्रस्तुत। कहने का मतलब ये है कि साहित्य रचना में इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहा, रुचि रहा। संगीत से इन्हें भी बहुत प्रेम था, यानी ये जो गायन वादन का कार्य होता है, इसमें ये काफ़ी प्रेरित थे। सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो की परामर्शदाता रहे। कहने का मतलब ऑल इंडिया रेडियो की परामर्श यानी एडवाइजर के रूप में काम किए थे। किस सन में? 1950 ईस्वी में। वो भी कौन किए थे? सुमित्रानंदन पंत जी। सन 1957 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। कहने का मतलब ये डायरेक्ट रूप से परामर्श न देते हुए, बल्कि इनके द्वारा भी काफ़ी इसमें इनके द्वारा वो ऑल इंडिया रेडियो क्या आवाज़ था, उस पर भी ये काफ़ी मुख्य रूप से रहे। और दीर्घकाल तक हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा की, यानी काफ़ी समय तक इन्होंने जो कि हिंदी साहित्य की क्या की है? काफ़ी सेवा सम्मान की है। तो अब बात कर लेते हैं इनकी आगे घटनाओं की। तो ये साहित्य अकादमी की तरफ, साहित्य अकादमी का इनको पुरस्कार मिला था। आज के दौर में इनका जो प्राइस है 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए चल रहा है इसमें। और कौन सी रचना पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से क्या किया था? अलंकृत किया था, यानी सम्मान दिया था। इनकी कृति चिदम्बरा पर, यानी कि जो इनकी प्रसिद्ध कृति है चिदम्बरा पर, ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। किसका पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ का पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपये मिला जाता है? 1 लाख पुरस्कार मिला जाता है। 1 लाख पुरस्कार दिया जाता है। आपको लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया था, और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। सरस्वती के पुजारी, यानी काफ़ी ये सरस्वती, इनकी जुबा पर सरस्वती वास करते थे, लोगों का ऐसा कहना था। इनकी जो मृत्यु है 28 दिसंबर 1977 में हो जाती है। कहने का मतलब 1907 में इनका जन्म होता है।
कितने में जन्म होता है? 1900 में इनका जन्म होता है और 77 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अर्थात इन्होंने कुल कितने वर्ष जिए हैं? 77 वर्ष जिए। कितने वर्ष जिए? 77 वर्ष इन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया है। कितने वर्ष? 77 वर्ष। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो देख लेते थोड़ा सा। वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, पल्लविनी है, अंतिमा है, गुंजन है, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद को आपको पहले ही पढ़े। इनको इन पर क्या मिला है? कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। युगपद शिल्पी चिदम्बरा, चिदम्बरा पर इनको आप जानते हैं कि इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ का पुरस्कार के अंतर्गत इनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला था। रीता, लोकायतन, रश्मिबंध, रजत शिखर, ये सब आदि इनकी कैसी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रसाद एवं निराला, आगे देख लेते हैं। प्रसाद एवं निराला की भांति पंत भी छायावाद के आधार स्तंभ है। यानी कहने का मतलब चातुष्टय कवि, छायावाद के चातुष्टय कवि किसे कहा जाता है? प्रसाद चातुष्टय, ये छायावाद के चातुष्टय कवि तो प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा जी, तो ये चातुष्टय कवि रहे। ध्यान रखते हैं कि इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। किन्हें? सुमित्रानंदन पंत जी को। तो अब बात करते हैं पंत जी के काव्य जीवन यात्रा के संबंधित 3 सोपान माने जाते हैं। तो छायावादी काव्य रचनाएं मिलता है इनको, प्रगतिवादी मिलता है और श्री अरविंद के दर्शन के प्रभावित होने के बाद इनकी अंत्येष्टवादी आध्यात्मिक कविताएं, ये आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो अब ये ज़्यादा विशेष पॉइंट होता नहीं है, आप इसको हो सके तो देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए मैं जल्द ही आपके लिए ये इनकी जो रचनाएं हैं युगवाणी से लिया गया है। युगवाणी एक इनका काव्य संग्रह है और इन्हीं से एक आता है चीटी। चीटी आपका शीर्षक जो है कि कक्षा 10 वाले को क्या करना है? पढ़ना है। मैं इसको जो है कि गेय पद के माध्यम से मैं बताऊँगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन यानी सुस्पष्ट शब्दों में बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।